नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस चैनल में। आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हम फार्म कर रहे हैं उनके अपडेट्स, और एक दो नए भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप फार्मिंग जिनकी अब स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी एयर ड्रॉप्स हम लोगों को मिल चुकी हैं। आज एक और एयर ड्रॉप मिलने वाली है, वो है ब्लास्ट की। लगभग 7:30 बजे शाम को आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली ब्लास्ट टोकन्स, जितने भी आपने पॉइंट्स वगैरह फार्म किए होंगे उसके हिसाब से ब्लास्ट टोकन्स आपके वॉलेट में एयर ड्रॉप हो जाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं पर भी आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे चेकर लाइव है। तो पिछले 6 महीने से जो हमने ब्लास्ट एयर ड्रॉप फार्म करी है, होपफुली यहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अब गेम ऑफ बिटकॉइंस की एयर ड्रॉप ट्रैकर शीट में मैंने कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिसेंटली अपडेट किए हैं। आप चाहें तो इस लिस्ट के थ्रू जा सकते हैं। जिस भी प्रोजेक्ट में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है उसमें आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स आपको नीचे, जो भी मैं नए ऐड कर रहा हूँ वो आपको नीचे लिस्ट के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट से। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैंने कल ट्विटर पे शेयर किया था क्लाउड टोकन जो सैंक्टम हम लोगों ने फार्म किया था, उसकी अगर आप एयर ड्रॉप के एलिजिबल होना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, क्योंकि जो लोग अपनी सैंक्टम में प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे वो क्लाउड के जो एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट होगी उससे वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सैंक्टम प्रोफाइल में जाके अपना एक प्रोफाइल सिर्फ क्रिएट करना है ताकि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्लाउड की बनी रहे। तो इस ट्वीट के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं कहाँ से आपको सैंक्टम ज्वाइन करना है और किस लिंक पर जाकर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक बार बस प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए और आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यूनिस्वैप और जोरा का कोलैब हुआ है। इसका अगर आप चाहें तो मिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिस्वैप करके NFT है। इसके साथ ही साथ लेयर 3 क्वेस्ट भी है। साथ ही साथ जो आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आपको क्यूब्स भी मिल जाएंगे और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। लेयर 3 भी हम काफ़ी टाइम से फार्म कर रहे हैं। अब फार्मिंग की लिस्ट में एक नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, वो है डी ब्रिज। जैसे हम टाइम टू टाइम काफ़ी सारे ब्रिज यूज़ करते हैं, जैसे आउल 2 करते हैं, ऑर्बिटर करते हैं, डी ब्रिज भी एक है। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स सिस्टम चालू कर दिया है। इसकी भी आप फार्मिंग आके स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ इंसेंटिव्स ये लोग दे रहे हैं अगर आप यहाँ पर ब्रिज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सोलाना से यहाँ पर पॉलीगन में मूव कर रहा हूँ कुछ USD, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस मूव पे मुझे +225 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर डी ब्रिज के मिल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जुपिटर पर 100 से ज़्यादा जुपिटर टोकन्स जो हैं वो स्टेक किए हुए हैं। May 22 की यहाँ पे स्नैपशॉट हुई थी। तो अगर आपके भी कुछ जुप टोकन्स स्टेक्ड हैं तो यहाँ पर आके अगर आप करते हैं कुछ फंड्स मूव एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे, फॉर एग्जांपल सोलाना से अगर आप कुछ मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ट्रायल के लिए $10 मैंने सोलाना से पॉलीगन के अंदर यहाँ पे ट्रेड सेटअप किया है। इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे कंफर्म ट्रेड। ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे साइन कर दी और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे होपफुली मेरे पॉइंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी मेरी अभी पहली ट्रांजैक्शन है जो कि है डी ब्रिज के पॉइंट्स फार्मिंग की। तो यहाँ पर अभी पेंडिंग है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आ जाता है स्टेकिंग मल्टीप्लायर जो कि 1.1, और यहाँ पर पॉइंट्स जो है आप देख सकते हैं डी ब्रिज पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। तो टाइम टू टाइम इधर आके भी आप ब्रिज यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहें। अब एक और प्रोजेक्ट मैंने टेस्टनेट के टाइम पर कवर किया था, वो था माइटोसिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, काफ़ी वेल बैक्ड है ये प्रोजेक्ट। टेस्टनेट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इनका मेन नेट जो है वो काफ़ी टाइम से लाइव हो चुका है। अभी चल रहा है ईपॉक 4। ईपॉक 3 तक काफ़ी टाइट लिमिट थी यहाँ पर स्टेकिंग की। अगर आपने ईपॉक 3 तक कुछ ना कुछ स्टेक कर दिया होगा तो आपको बेनिफिट मिला होगा। बट ईपॉक 4 में यहाँ पे अनलिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है। तो आप अब आके आसानी से यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इधर भी पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं और जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो आइगन लेयर, इथरफाई और माइटोसिस के पॉइंट्स भी यहाँ पर अलग से जनरेट कर रहे हैं। तो किसी भी चेन पर आके जो भी यहाँ पे सपोर्टेड है, इथेरियम है, यहाँ पे आर्बिट्रम है, ब्लास्ट है, लिनिया है, मोड है, इसमें से कहीं पर भी आके आप रैप्ड इथेरियम जो है यहाँ पर आके स्टेक कर सकते हैं। और स्टेक करने के इमीडिएटली बाद आपको यहाँ पर पॉइंट्स जनरेट होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो माय डैशबोर्ड के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ बैजेस भी हैं, इनको भी आके आप क्लेम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या एक्शंस यहाँ पे लिए हैं, कब से यहाँ पर स्टेक वगैरह किया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आके आप आके क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इनके कुछ डिस्कॉर्ड पर भी रोल्स हैं, ये भी मैंने एक अलग से वीडियो में कवर किया था। डिस्कॉर्ड पे भी इनकी कुछ कैंपेन चल रही है, उसमें अगर आपको कोई रोल मिलते हैं तो यहाँ पर उसके एडिशनल पॉइंट्स भी आके आप क्लेम कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो साइन कर देंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर एक रिफ़्रेश होगा और जो कुछ भी यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ आप NFTs होल्ड कर रहे हैं तो उस NFT के कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ एडिशनल यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो ये आके चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके पास है यहाँ पे आके डिपॉजिट करिए और उसके बाद यहाँ पे आके
क्लेम कर लीजिए बैजेस। 100 से ज़्यादा बैजेस हैं, मेरे अभी तक यहाँ पे 12 ही हैं जो क्लेम हुए हैं। किसी भी चेन पर अगर आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट के लिए रैप्ड इथेरियम नहीं है तो आप सबसे पहले तो अपना जो भी इथेरियम है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्बिट्रम पे अगर मैं जाऊँ या फिर ब्लास्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि WE इथेरियम आपको चाहिए यहाँ पर स्टेक करने के लिए। उसके लिए आप किसी भी स्वैप सर्विस पे जा सकते हैं। जैसे ब्लास्ट के लिए मैं थ्रस्टर पे गया, यहाँ पे इथेरियम है, इथेरियम को मैंने यहाँ पे WE इथेरियम रैप्ड इथेरियम यहाँ पर आ गया। इसको मैं सिंपली अपने इथेरियम को यहाँ पे स्वैप कर लूँगा और आके वहाँ पर स्टेक कर दूंगा। तो ट्रायल के लिए अगर मैं 0.01 यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मुझे WE इथेरियम यहाँ पे स्वैप हो रहा है। यहाँ पे स्वैप करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंफर्म। तो ये स्वैप यहाँ पे कंफर्म हो गया। इसके बाद वापस आएंगे माइटोसिस पे, यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और होपफुली यहाँ पर मेरा बैलेंस होगा। ये बैलेंस यहाँ पर आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आके कर दूंगा सिंपली डिपॉजिट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे कंफर्म और यहाँ पर आपका डिपॉजिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके एडिशनल पॉइंट्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब जो फाइनल प्रोजेक्ट मैं कवर करूँगा वो है एलियन चेन। एलियन चेन को भी मैंने अलग से वीडियो में कवर किया था। एलियन चेन का मेन नेट यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अगर आपने मेरा जो वीडियो है पुराना फॉलो करके अगर आपने कुछ किए होंगे, आपको कुछ बॉक्सेस मिले होंगे यहाँ पे AIX बॉक्सेस, तो उनको भी सिंपली आके आप स्टेक कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है जेनेसिस पास कार्ड में। ये फ्री टू मिंट है। यहाँ पे 2 स्टेप्स आपको करने हैं, ट्विटर पे शेयर करना है और दूसरा आपको एलियन एक्स मेन नेट पर कुछ 0.001 मिनिमम यहाँ पर इथेरियम जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो लगभग $5 का इथेरियम यहाँ पे मिनिमम आप ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये वाला जो जेनेसिस पास कार्ड है इसको आके क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद आप बाकी के मेन नेट टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब एलियन एक्स मेन नेट में ट्रांसफ़र करने के लिए आप AWL2 यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इवेंट चल रहा है, किसी भी चेन से जैसे ब्लास्ट है एलियन एक्स में आप उसको मूव कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारी चेन्स हैं, ZK Sync है, ताइको है, किसी भी चेन से आके इथेरियम आपके पास पड़ा है तो 0.001 मिनिमम यहाँ पे जो है ब्रिज कर लीजिए एलियन एक्स चेन में। यहाँ पे आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपका ये वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आके इस NFT को आप मिंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, मेन नेट वॉयज है और स्टार वॉयज है। हर एक में कुछ मिशंस हैं, उसको आप सिंपली आके कंप्लीट कर सकते हैं और एडिशनल XP जो है यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो ब्रिजिंग के यहाँ पे आपको कुछ XP मिल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कितना यहाँ पर ब्रिज किया है। ट्रेड अगर आप कर रहे हैं उसके मिल रहे हैं। एलियन स्वैप पे अगर आप मिंट कर रहे हैं NFT तो उसके आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली आपको मिलते हैं स्टेकिंग पर। तो स्टेकिंग पर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं जो आपने ट्रांसफ़र किए हैं, उनको या तो आके स्टेक कर दीजिए या फिर जो हम लोगों ने टेस्टनेट वगैरह में AIX टोकन्स अर्न किए थे उनको भी आके आप सिंपली स्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर $20 अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको एडिशनल यहाँ पे 20 XP मिलता है। तो स्टेकिंग करना काफ़ी आसान है। यहीं पे लिंक है, इसको आके क्लिक करिए, अलग से यहाँ पे स्टेकिंग का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके पास एसेट्स हैं, जिस भी चेन पर आपको एडिशनल यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ के आगे 2x लिखा हुआ है, अगर आप BWB बिटगेट वॉलेट का टोकन कर रहे हैं या फिर कैल्प डाउ कर रहे हैं उसके आपको एडिशनल यहाँ पे 2x पॉइंट्स मिल रहे हैं। एलियन एक्स इकोसिस्टम में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पर NFT कलेक्शंस हैं जो आपको आके एडिशनल यहाँ पर पॉइंट्स देंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ X बॉक्सेस हैं जो हमने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे सिंपली मैं एसेट्स में जाऊँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आर्बिट्रम क्योंकि हमारे पास बॉक्सेस वहाँ पर हैं। NFTs पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे X बॉक्स पे क्लिक और जितने भी आपके पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं उनको आके सेलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म करिए और यहाँ पे सिंपली स्टेक कर लीजिए। तो ये स्टेक यहाँ पे हमने कर दिया कंफर्म। अब ये जो वर्थ है $15 की वर्थ थी तो यहाँ पर आके स्टेक हो गई। टोटल अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके कितने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखाएगा और आपकी करंट रैंक क्या है, कितने यूज़र्स हैं वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसके अलावा जो कुछ भी आप यहाँ पे एक्शंस लेंगे ट्रेजर बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एडिशनल यहाँ पे ट्रेजर बॉक्सेस मिलते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे ये वाला $10 से ज़्यादा के एसेट स्टेक हो गए हैं तो मुझे एडिशनल बॉक्स मिले हैं। यहाँ पे मैं करूँगा क्लेम। ये क्लेम करने के बाद आप इन बॉक्सेस को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो बॉक्सेस में क्या है, कुछ आपको टोकन्स मिल सकते हैं या फिर कुछ और मिल सकता है, वो सारा आपका यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। जैसे 192 टोकन्स मुझे एडिशनल यहाँ पे ट्रेजर बॉक्सेस में मिल गए हैं। तो ऐसे करके कुछ टास्क वगैरह हैं जो आप आके कंप्लीट कर सकते हैं और एडिशनल टोकन्स यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो आपके पास कुछ एसेट्स ऑलरेडी होंगे ही जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।